ये कहानी है भक्ति, सेवा और त्याग की, एक ऐसे पुत्र की जिसने अपने माता पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये कथा है श्रवण कुमार की। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ के पितामह राजा अजा के समय की बात है। एक वैश्य पुरुष शंतनु और एक शूद्र महिला ज्ञानवती ने समाज की बंदिशें तोड़कर प्रेम विवाह किया। राजा अजा को यह स्वीकार न हुआ और उन्होंने दोनों को कठोर दंड दिया गया वह दंड था अंधत्व और वनवास। परंतु इस अंधकार में भी एक आशा ने जन्म लिया। शंतनु और ज्ञानवती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, एक तेजस्वी, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ बालक जिसका नाम था श्रवण। श्रवण बचपन से ही माता पिता की सेवा में रत रहा। उनकी आंखें भले ही ना थीं, पर उनका संसार श्रवण ही था। समय बीतता गया और एक दिन श्रवण के 18 साल के हो जाने के बाद माता पिता ने इच्छा जताई। बेटा, क्या तू हमें तीर्थ यात्रा पर ले चलेगा? आपकी हर आज्ञा मेरे लिए वरदान है। उसने 2 टोकरी बनाई, माता को एक में, पिता को दूसरी में बिठाया और कंधों पर कांवड़ उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। गांव, जंगल, नदी, पर्वत सब पार करता गया। बस एक ही लक्ष्य था, माता पिता की सेवा। एक दिन एक घने जंगल से गुजरते समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण नदी की ओर पानी लेने गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर थे। एक हल्की आहट सुन उन्होंने समझा कोई हिरण होगा। बिना देखे ही तीर चला दिया और वह तीर जा लगा श्रवण कुमार को। राजन, आपने जो किया वह भूल है, लेकिन अब मैं अपने अंधे माता पिता को पानी तक नहीं पहुंचा सका। इतना कहते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। पछतावा उन्हें खा रहा था। वे भागते हुए श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। और सारा वृत्तांत बताया। तूने हमारा इकलौता सहारा छीन लिया। अब तुझे भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। यह था वह श्राप जो दशरथ को मिला, जिसका फल उन्हें वर्षों बाद राम के वनवास के रूप में भुगत। समय बीता। दशरथ का विवाह कैकेयी से हुआ। एक युद्ध में कैकेयी ने दशरथ की प्राण रक्षा की। प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे 2 वर देने का वचन दिया और वर्षों बाद वही वर बना। राम के वनवास और दशरथ के वियोग की शुरुआत। श्रवण कुमार की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है, सेवा किसे कहते हैं और जीवन में त्याग का क्या स्थान है। श्रवण आज नहीं है, पर उसकी भक्ति, सेवा और त्याग की गूंज आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती, जीवन में कुछ सीखने के लिए होती है।